जीवन को लेकर मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह रही है कि उसने उसे असाधारण बनाने की कोशिश की, जबकि जीवन का सत्य साधारण होने में छिपा हुआ है। श्री अरबिंदो इसी बिंदु से मनुष्य की चेतना को झकझोरते हैं। वे कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन स्वयं ही एक निरंतर घटने वाला चमत्कार है, यदि हम उसे देखने की क्षमता विकसित कर लें। मनुष्य जब जीवन को देखता है तो वह उसे अपने विचारों, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं के चश्मे से देखता है। इसीलिए जीवन जटिल दिखाई देता है। लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं, जीवन जटिल नहीं है, मनुष्य की चेतना जटिल है। जीवन तो केवल बह रहा है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के। जीवन का साधारण सिद्धांत यही है कि जीवन को वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसा वह है, न कि जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। जैसे नदी बहती है, जैसे सूर्य उगता है, जैसे पत्ते गिरते हैं, जीवन भी घटता है। इसमें कोई नैतिक उपदेश नहीं, कोई धार्मिक आदेश नहीं, कोई दार्शनिक दिखावा नहीं, यह केवल घटित होना है। श्री अरबिंदो जीवन को संघर्ष और शांति के बीच बांटकर नहीं देखते। वे कहते हैं कि संघर्ष और शांति दोनों ही जीवन के स्वाभाविक चरण हैं। जो व्यक्ति हर समय शांति खोजता है वह जीवन से भाग रहा है, और जो व्यक्ति केवल संघर्ष में जीता है वह जीवन की गहराई से वंचित है। जीवन का साधारण सिद्धांत है, जो घट रहा है उसे पूर्ण रूप से जीना। मनुष्य बार बार पूछता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? श्री अरबिंदो इस प्रश्न को ही अधूरा मानते हैं। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं है, जीवन का उद्देश्य जीवन में ही प्रकट होता है। जैसे बीज को यह नहीं पता कि वह वृक्ष बनेगा, फिर भी वह मिट्टी में गिरकर अपना काम करता है। उद्देश्य चेतना के विकसित होने से स्वयं स्पष्ट होता है। जब मनुष्य अपने भीतर की गतिविधियों को देखना शुरू करता है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने क्रोध को, अपने डर को, तभी जीवन की वास्तविक शिक्षा शुरू होती है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि अधिकांश लोग जीवन जीते नहीं हैं, वे केवल प्रतिक्रिया करते हैं। कोई अपमान करता है, क्रोध आता है, कोई प्रशंसा करता है, अहंकार बढ़ता है, कोई असफलता आती है तो टूट जाते हैं। यह जीवन नहीं है, यह स्वचालित प्रतिक्रिया है। जीवन का साधारण सिद्धांत है प्रतिक्रिया से बाहर आना। जब मनुष्य प्रतिक्रिया से बाहर आता है तब वह पहली बार जीवन को देखता है। तब उसे पता चलता है कि दुख भी उसे कुछ सिखाने आया था, और सुख भी। तब जीवन शत्रु नहीं रह जाता, शिक्षक बन जाता है। श्री अरबिंदो जीवन को पलायन की दृष्टि से नहीं देखते। वे संन्यास को जीवन से भागना नहीं मानते। उनके लिए सच्चा संन्यास वही है जो जीवन के बीच रहकर चेतना को ऊंचा उठाए। जीवन को छोड़कर नहीं, जीवन को समझकर। जीवन का साधारण सिद्धांत यह नहीं कहता कि इच्छाओं को मार दो, यह कहता है कि इच्छाओं को देखो। जब तुम इच्छा को बिना दबाए, बिना उसे सही या गलत बनाए केवल देखते हो, तो वही इच्छा धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है। क्योंकि शक्ति दमन से नहीं, अज्ञान से आती है। मनुष्य सोचता है कि नियंत्रण से जीवन सुधर जाएगा। श्री अरबिंदो कहते हैं, नियंत्रण से नहीं, रूपांतरण से। नियंत्रण हिंसा है, रूपांतरण समझ है। जीवन में पीड़ा क्यों है, यह प्रश्न हर मनुष्य के भीतर उठता है। श्री अरबिंदो इसे ईश्वर की क्रूरता नहीं मानते। वे कहते हैं, पीड़ा चेतना का संकेत है कि कुछ भीतर असंतुलित है। पीड़ा दंड नहीं है, सूचना है। जब मनुष्य पीड़ा से भागता है तब वह जीवन के संदेश से भी भाग जाता है, और जब वह पीड़ा को समझने का साहस करता है तब वही पीड़ा उसे गहराई देती है। जीवन का साधारण सिद्धांत है, किसी भी अनुभव को अधूरा मत छोड़ो। श्री अरबिंदो के अनुसार जीवन कोई तैयार पाठ्यक्रम नहीं है,
यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ढंग से प्रकट होता है। इसीलिए किसी और के अनुभव को नकल बनाना आत्मघात है। जो बुद्ध के लिए सत्य था वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं कि वही रूप ले। सत्य का स्वरूप व्यक्तिगत है, लेकिन सिद्धांत सार्वभौमिक। जब भीतर और बाहर में संघर्ष समाप्त होता है तब जीवन सहज हो जाता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, सही क्या है, गलत क्या है। श्री अरविंदो इस प्रश्न को भी अधूरा मानते हैं। वे कहते हैं, सही और गलत से ऊपर उठकर देखो कि क्या तुम्हें अधिक सचेत बना रहा है और क्या तुम्हें और अधिक अंधा। नैतिक व्यक्ति भी अचेत हो सकता है और तथाकथित अनैतिक व्यक्ति भी भीतर से जगा हुआ। श्री अरविंदो जीवन को विकास की प्रक्रिया मानते हैं, केवल शरीर का नहीं, चेतना का। मानव चेतना अभी अधूरी है। संघर्ष, भ्रम, भय ये सभी इस अधूरेपन के लक्षण हैं। जीवन का उद्देश्य इसी चेतना को धीरे धीरे विस्तृत करना है। इसलिए जीवन में गिरना भी उतना ही आवश्यक है जितना उठना। जो गिरा ही नहीं वह गहराई नहीं जानता, और जो केवल गिरता रहा वह प्रकाश नहीं देखता। मनुष्य जब जीवन को जीतने की भाषा में सोचता है तब वह स्वयं को जीवन से अलग कर लेता है। श्री अरविंदो कहते हैं, जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीता जाए। जीवन एक प्रक्रिया है जिसमें भाग लिया जाए। जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें अपने भीतर आमंत्रित करता है। तब घटनाएं तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती हैं। भविष्य के लिए जीने वाला व्यक्ति वर्तमान को खो देता है और वर्तमान को खो देने वाला व्यक्ति जीवन को खो देता है। श्री अरविंदो कहते हैं, जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तब भविष्य स्वयं सही दिशा में बहने लगता है। चिंता भविष्य को नहीं सुधारती, चेतना सुधारती है। अंततः जीवन का साधारण सिद्धांत कोई नियम नहीं है जिसे याद किया जाए। यह एक अवस्था है जिसमें जिया जाए। जब मनुष्य जीवन को समझने की जगह उसे अनुभव करने लगता है तब जीवन स्वयं सरल हो जाता है। और यही श्री अरविंदो का मूल संदेश है। जीवन को जटिल मत बनाओ, उसे सचेत होकर जियो, क्योंकि जो जीवन को समझने की कोशिश करता है वह उलझ जाता है, और जो जीवन को जीता है वही धीरे धीरे जान लेता है। श्री अरविंदो के जीवन दर्शन में एक बहुत सूक्ष्म बात छुपी है जिसे सामान्य मन बहुत जल्दी पकड़ नहीं पाता। वे कहते हैं कि जीवन को सुधारने की नहीं, जीवन के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। मनुष्य हर समय जीवन को ठीक करने की कोशिश करता रहता है, अपने स्वभाव को, अपने भाग्य को, अपनी परिस्थितियों को। लेकिन जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे ठीक किया जाए। जीवन तो एक चेतना प्रवाह है। जब मनुष्य जीवन से सहयोग करता है तब जीवन उसे विरोध नहीं करता। तब घटनाएं अचानक अर्थपूर्ण हो जाती हैं। वही घटना जो पहले अन्याय लगती थी अब सीख बन जाती है। वही संघर्ष जो पहले अभिश्राप लगता था अब चेतना की परीक्षा बन जाता है। जीवन का साधारण सिद्धांत यह नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा ही होगा। यह कहता है कि जो भी होगा वह व्यर्थ नहीं होगा यदि तुम जागरूक हो। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है। समस्या यह है कि मनुष्य जीवन को अपने अहंकार के अनुसार ढालना चाहता है। श्री अरविंदो कहते हैं, अहंकार जीवन की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश है, और जो विपरीत तैरता है वह थकता भी है, टूटता भी है। जब अहंकार शिथिल होता है तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। सरलता का अर्थ आसान होना नहीं है, सरलता का अर्थ है भीतर कोई प्रतिरोध न होना। जीवन में असफलता को लेकर मनुष्य बहुत भयभीत रहता है। श्री अरविंदो इस भय को अज्ञान का लक्षण मानते हैं। वे कहते हैं, असफलता जीवन की भाषा में कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। यह केवल यह संकेत है कि चेतना का कोई स्तर अभी अपर्याप्त है। जो व्यक्ति असफलता से भागता है वह विकास से भी भागता है, और जो असफलता को समझने का साहस करता है वही जीवन के अगले स्तर में प्रवेश करता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, अगर सब कुछ स्वीकार कर लिया जाए तो प्रयास का अर्थ क्या रह जाएगा। श्री अरविंदो इस भ्रम को बहुत स्पष्टता से तोड़ते हैं। स्वीकार करना निष्क्रिय होना नहीं है, स्वीकार करना संघर्ष छोड़ना है, प्रयास नहीं। जब प्रयास अहंकार से आता है
तब वह थका देता है, और जब प्रयास चेतना से आता है तब वह ऊर्जा बन जाता है। मनुष्य ध्यान, योग, साधना इन सबको जीवन से अलग किसी ऊंची अवस्था की तरह देखता है। श्री अरविंदो कहते हैं, जीवन ही सबसे बड़ी साधना है। यदि जीवन में चेतना नहीं है तो ध्यान भी केवल अभ्यास रह जाएगा। जब तुम बोलते हो, खाते हो, चलते हो, काम करते हो, यदि इन सब में जागरूकता है तो वही योग है। और यदि ध्यान में भी अहंकार है तो वह भी केवल एक और गतिविधि है। जीवन का साधारण सिद्धांत किसी विशेष मुद्रा, मंत्र या विधि पर निर्भर नहीं करता। यह निर्भर करता है तुम्हारी उपस्थिति पर। मनुष्य अक्सर कहता है, मेरे जीवन में यह क्यों हुआ। श्री अरविंदो इस प्रश्न को भी बदल देते हैं। वे कहते हैं, यह मत पूछो कि यह क्यों हुआ, यह देखो कि यह तुम्हें क्या बना रहा है। जीवन पीछे की ओर कारण नहीं बताता, जीवन आगे की ओर रूपांतरण करता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब शिकायत समाप्त हो जाती है, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं से चेतना की शुरुआत शुरू होती है। हर मनुष्य अपने भीतर अधूरा है। यह अधूरापन कोई दोष नहीं है, यह एक संभावना है। यदि मनुष्य पूर्ण होता तो जीवन रुक जाता। अधूरापन ही जीवन की गति है। श्री अरविंदो के अनुसार जीवन का लक्ष्य किसी स्थिर पूर्णता को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि निरंतर विकसित होते रहना है। इसीलिए जो व्यक्ति कहता है मैं जान गया, वह वहीं रुक जाता है, और जो कहता है मैं सीख रहा हूं, वही आगे बढ़ता है। मनुष्य जब अपने दुखों को विशेष समझता है तब वह स्वयं को जीवन से अलग कर लेता है। श्री अरविंदो कहते हैं, तुम्हारा दुख अनोखा नहीं है, तुम्हारी प्रतिक्रिया अनोखी है। जब यह समझ आती है तब व्यक्ति स्वयं को पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालता है, और पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलते ही जीवन हल्का हो जाता है। जीवन का साधारण सिद्धांत किसी को दोषी ठहराना नहीं सिखाता, न स्वयं को, न ईश्वर को, न समाज को। यह केवल देखने की क्षमता देता है, और जब देखने की क्षमता आती है तब बदलने की आवश्यकता अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि परिवर्तन घटित होने लगता है। श्री अरविंदो कहते हैं, जीवन से बड़ा कोई गुरु नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन की कक्षा में बैठकर भी सीखता नहीं, क्योंकि उसका ध्यान परिणाम पर होता है, प्रक्रिया पर नहीं। जब मनुष्य परिणाम से मुक्त होता है तब जीवन पहली बार खुलकर सामने आता है। तब हर क्षण बोझ नहीं, संवाद बन जाता है, और धीरे धीरे मनुष्य समझता है जीवन कोई समस्या नहीं था जिसे हल करना था, जीवन एक रहस्य था जिसे जीना था। श्री अरविंदो जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं मानते, वे उसे चेतना की प्रयोगशाला मानते हैं, जहां हर अनुभव एक प्रयोग है, सफल या असफल नहीं, बल्कि जागरूक या अचेत। मनुष्य जीवन से सुरक्षा चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ स्पष्ट हो, निश्चित हो, नियंत्रण में हो, लेकिन जीवन का स्वभाव अनिश्चित है। श्री अरविंदो कहते हैं, अनिश्चितता कोई कमी नहीं है, यह चेतना के विकास की भूमि है। जहां सब निश्चित हो वहां सीखने की कोई संभावना नहीं बचती। जीवन का साधारण सिद्धांत यह नहीं कहता कि भय को समाप्त कर दो, यह कहता है कि भय को समझो। भय का जन्म भविष्य से होता है, और भविष्य केवल विचार में मौजूद होता है। जब मनुष्य वर्तमान में पूरी तरह उतर आता है, भय स्वयं ही अपनी जड़ खो देता है। श्री अरविंदो के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है मैं जीवन को जी रहा हूँ। वास्तव में जीवन उसे गढ़ रहा होता है। हर परिस्थिति, हर संबंध, हर चुनौती भीतर किसी न किसी स्तर को तराश रही होती है। मनुष्य अक्सर अपने स्वभाव को अस्थायी मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूँ। श्री अरविंदो इसे चेतना का आलस्य कहते हैं। वे कहते हैं, जो स्थायी लगता है वह केवल आदत है, और आदत को देखा जाए तो वह ढीली पड़ने लगती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका स्वभाव भी बदलने योग्य है, तब जीवन में पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता प्रवेश करती है। श्री अरविंदो के अनुसार चेतना का विकास ईमानदारी से होता है। जो व्यक्ति स्वयं से झूठ नहीं बोलता, वह जीवन के साथ सच में जुड़ पाता है। मनुष्य जब अपने भीतर देखता है तो उसे बहुत कुछ ऐसा मिलता है जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन जीवन का साधारण सिद्धांत यही है, जो स्वीकार नहीं किया जाता वही सबसे अधिक शक्ति रखता है।
स्वीकृति कमजोरी नहीं है, स्वीकृति वह द्वार है जहां से रूपांतरण प्रवेश करता है। जीवन में संबंध मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। अकेले में मनुष्य बहुत आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन संबंधों में उसका असली चेहरा सामने आता है। श्री अरविंदो कहते हैं, संबंध तुम्हें परेशान करने नहीं आते, वे तुम्हें जागरूक करने आते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो प्रश्न यह नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, प्रश्न यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है जो बार बार प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन का सिद्धांत दोष खोजने की जगह दर्पण देखना सिखाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब भावनाओं से मुक्त हो जाना। श्री अरविंदो इससे सहमत हैं। वे कहते हैं, भावनाएं समस्याएं नहीं हैं, अचेत भावनाएं समस्या है। जब भावना को देखा जाता है तो वह शुद्ध होने लगती है। दबाई गई भावना विष बन जाती है, देखी गई भावना ऊर्जा बन जाती है। श्री अरविंदो का जीवन दर्शन पलायन का नहीं, अवतरण का दर्शन है। उनके लिए चेतना ऊपर भागने के लिए नहीं, नीचे उतरने के लिए है। जीवन के सबसे साधारण क्षणों में जब चेतना जीवन में उतरती है तब साधारण भी पवित्र हो जाता है। मनुष्य अक्सर ऊंचाई की बात करता है लेकिन गहराई से डरता है। श्री अरविंदो कहते हैं, जो गहराई में नहीं उतरता वो ऊंचाई को सहन भी नहीं कर सकता। ये साधारण सिद्धांत पहले गहराई सिखाता है, फिर ऊंचाई। धीरे धीरे मनुष्य समझता है कि जीवन उसे तोड़ नहीं रहा था, जीवन उसे झूठे सहारों से मुक्त कर रहा था। और यह मुक्ति कभी कभी पीड़ा के रूप में आती है, लेकिन वही पीड़ा अंततः स्पष्टता बन जाती है। और तब मनुष्य यह नहीं कहता, जीवन मेरे साथ क्या कर रहा है, वह कहता है, जीवन मुझे क्या बना रहा है। जीवन का साधारण सिद्धांत किसी ऊंचे आदर्श की घोषणा नहीं करता, यह तुम्हें वहीं स्वीकार करता है जहां तुम खड़े हो, और यहीं से यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि उसे कहीं पहुंचना नहीं है, जो खोज रहा था वही खोजने वाला है, और जो समझना चाहता था वही जीवन की प्रक्रिया है। तब जीवन एक बोझ नहीं रहता, एक साधना बन जाता है, बिना नाम के, बिना विधि के, बिना घोषणा के। श्री अरविंदो का संदेश भी यही है, जीवन को पवित्र बनाने की कोशिश मत करो, चेतना को स्पष्ट बनाओ, क्योंकि जब चेतना स्पष्ट होती है तो जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। और अंत में मनुष्य यह नहीं कहता कि मैंने जीवन को समझ लिया, वह बस इतना कहता है, अब मैं जीवन के साथ हूँ।